अब हम डिस्कस करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब हेल्थ में अगर आप देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, दूसरा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस भी देता है एज वेल एज उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेके आया है सो दैट हम उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। सो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगेन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो आपको ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अगेन वही सेम मीनिंग आप यूज कर सकते हो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिफर्स टू क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फैसिलिटीज स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विसेज टू दी पीपल, लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, फैसिलिटीज, प्रोग्राम्स, बहुत सारे पॉलिसीज, अब उसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, फैमिली, सेम एज इट इज। ठीक है, देर आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। पहला एक पब्लिक हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा हेल्थ पॉलिसीज है, जो हम ये माइंड मैप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले जो है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेजर्स डिस्कस करेंगे। अब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अच्छा हाँ, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले आप ये जो है माइंड मैप इसको आप ड्रॉ कर लीजिए सो दैट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप पॉइंट को इजिली रिलेट कर पाओगे कौन सा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 3-4 लेवल में डिवाइड है। फर्स्ट है प्राइमरी लेवल। अब ये जो प्राइमरी लेवल का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इसमें दो सेंटर्स आते हैं। पहला जो है सब सेंटर है, दूसरा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर दैट इज PSC। अब ये जो सब सेंटर है ये मोस्टली कहाँ पे लोकेट कर मतलब सेटअप किया जाता है, अंडर डेवलप्ड और रिमोट एरियाज में, जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सेटअप किया जाता है। और इनका काम होता है कि एटलीस्ट 3000 से लेके 5000 जो पॉपुलेशन है उनका जो बेसिक हेल्थ जो चाहिए, ठीक है, वो प्रोवाइड करना बेसिकली। ठीक है, या उस वहाँ पे जो है गाइड करना, वहाँ पे उनको एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, वो रिलेटेड टू हेल्थ। लेकिन ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है ये जो है मोस्टली ऐसे जगह सेटअप किया जाता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है विलेज की वो ज़्यादा है, या बड़ा विलेज जो होता है, या जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। तो ये 3000 से 5000 तक, लेकिन इसका 20,000 से लेके 30,000 पॉपुलेशन का बेसिकली क्या करता है, कवर करता है। और दीज आर द क्लिनिक विद द डॉक्टर्स एंड जो है पैरामेडिक्स। सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा सा जो है पॉपुलेशन ज़्यादा कवर करने के लिए हॉस्पिटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें जो है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है जिसको CSC हम लोग बोलते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होते हैं तो उसको हम लोग DH बोल सकते हैं, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये जो CSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये प्राइमरीली कहाँ पे होता है, सेमी अर्बन एरियाज में कवर करता है, जिसकी पॉपुलेशन 80,000 से लेके 1,20,000 तक का है। वहाँ पे बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, जो प्योरली जो भी फंड इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है वो कौन फंड करता है, गवर्नमेंट फंड करता है। ठीक है, और ये जो DH दैट इज डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बेसिकली पेशेंट रिफर करते हैं टू द लोअर लेवल हेल्थ सेंटर्स। दे प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, बेड्स रेंजिंग बिटवीन 100 to 500। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेड की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये लोग रिफर करते हैं। सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी लेवल पे ये किया जाता है। ठीक है, अब जो है टर्शरी लेवल आता है जिसको सर्विस लेवल हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे AIMs। अब देख सकते हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट दिस लेवल इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और जैसे AIM दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर स्पेशलाइज्ड। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा यही है जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, चाहे वो कोई भी डिसीज के बारे में हो या बाकी ट्रीटमेंट चीज़ों में। तो ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये AIMs जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि AIMs की स्थापना किसने, फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था और कौन सा स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, और इसके स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या था उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, प्लस एजुकेशन, बेसिकली
जो जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाजू में कॉलेजेस है, वो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ेंगे वहीं पे जाके प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो है पढ़ाई भी करते हैं। वैसा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, अब ये जो इससे क्या पता चल रहा है, IPH से, मतलब ये ऐसा स्टैंडर्ड दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना जो सभी हॉस्पिटल्स को या जो सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स है या कम्युनिटी सेंटर्स है, प्राइमरी सेंटर्स है, इन लोगों को ये फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। ठीक है, देखो कभी ये पब्लिश हुआ, मतलब इट वाज पब्लिश्ड और इट वाज 2007 में पब्लिश हुआ था। ये रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ SC दैट इज सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स, फिर उसके बाद IPS स्टैंडर्ड सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दैट शुड बी फॉलोड बाय द हेल्थ सेंटर्स। एक यूनिफॉर्म, एक रूल सेट करना, यूनिफॉर्म सेम रूल जो सभी लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स। देखो हमने कौन सा डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। अब देखिए पहला जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स पॉलिसी है दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। अब ये लॉन्च कभी हुआ था, 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसका लॉन्च जो है लॉन्च हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स था प्रोवाइड इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू दी सोसाइटी। तो ये मेन कंसेप्ट है, समझ गया, बाकी आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बाकी का डिटेल का नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इमादुद्दीन एजुकेयर। ठीक है, पुअर पेशेंट फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑफकोर्स ये स्कीम के थ्रू जो पुअर लोग हैं, ठीक है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, उनके पास पैसे नहीं है इलाज कर, मतलब वो कर सके, ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि दैट इज RAN सेटअप हुआ था 1997 में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट टू दी पेशेंट हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उस पेशेंट को जो है अगर कोई ऐसे डिसीज से सफ़र कर रहा है, जिससे जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, कार्डियोसेक्युलर हो गया डिसीज़, किडनी डिसीज़ या और दूसरा कोई डिसीज़ जिससे बहुत लाइफ डेंजरस डिसीज़ है, तो उस केस में अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो इस स्कीम के थ्रू क्या मिलेगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, PMSSY दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये लॉन्च कभी हुआ था, अनाउंस कभी किया गया था, बेसिकली 2003 में अनाउंसमेंट किया गया था इस चीज़ को क्या करने के लिए, कि जो रीजनल इम्बैलेंस है दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, तो सर्विसेज क्या होती है, डिफरेंट होती है कि स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसको हम लोग करेक्ट करने के लिए जो है ये स्कीम्स लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीजनल इम्बैलेंस, टू करेक्ट दी रीजनल इम्बैलेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अभी हमारे इंडिया में नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत कम है मेडिकल के, ठीक है, तो उस चीज़ को नंबर्स इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा लोगों को इनरोलमेंट मिले और ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा डॉक्टर्स जो है बने, तो उस चीज़ को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है पॉलिसीज लाए, जिसमें जैसे AIIMS का मेन पॉलिसी था, जिसको अपग्रेड करना मेडिकल एजुकेशन कॉलेजेस इन फेसेस, और यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस ओपन करना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दैट इज RSBY, ये लॉन्च कभी हुआ था, 2008 में हुआ था, और इसका जो एम था वो प्रोवाइड सोशल हेल्थ सिक्योरिटी टू द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अभी जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं पे फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या बड़ी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलता है कि भाई इनकेस अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उस केस में जो है आपको गवर्नमेंट, मतलब उस कंपनी के थ्रू कुछ जो पॉलिसीज़ होती है 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, जो भी डिपेंड होता है आप कौन सा वर्क प्रोफाइल के लिए है, कौन सी कंपनीज़ में है, तो वो आपको वहाँ पे मिलता है। तो इस केस में जो है हेल्थ, बेसिकली हेल्थ के लिए जो है, अब काम करते हैं फैक्ट्री में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में प्रोवाइड करना। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मान लीजिए जो डेली के बेसिस पे जाके काम करते हैं, कहीं रोड बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें काम करते हैं, खेत में काम करते हैं या कहीं और दूसरी जगह काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो कंपनीज नहीं है, डेली बेसिस पे उनको मिल जाता है, उस केस में जो है इस योजना के थ्रू उस वर्कर को जो है इंश्योरेंस सिक्योरिटीज़ मिलता है, हेल्थ सिक्योरिटीज़, ठीक है, ताकि वो अगर इनकेस उसके साथ कुछ होता है तो वो इलाज करा सके, ठीक है, उस पॉलिसी के थ्रू। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ये
बोला गया 2017 ही बोला है, तो लाइक ये पॉलिसी लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था। तो क्यों किया गया था? हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वेल बींग, जिससे हम लोग ऑल एजेस को जो वेल बींग है लोगों का वो इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, नंबर ऑफ डिसीजेज जो है वो ख़त्म कर सकें, या जो है तो उनको इलाज कर सके, ठीक है, मतलब उस चीज़ का हम लोग खोज इलाज करने का तरीका ढूंढ लें, या तो फिर वैसी बीमारी हो ना तो पहले से ही जो है उस चीज़ को हम लोग एक्शन ले लें। तो वो सारी चीज़ों के लिए जो है ये पॉलिसीज़ लाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम्स। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ दैट मीन्स जो एक जन से दूसरे जन में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ, तो अगर उसके सामने आपने छींक दिया तो उसको भी हो जाएगा, है ना? तो वो क्या हो गया? कम्युनिकेबल हो गया। जैसे कोविड एक जन को हुआ तो बाकी 8 जन को हो सकता था, 10 जन को, बोलते हैं ना वेरिएंट कौन सा, अल्फा है वेरिएंट को कौन सा है, तो एक जन को होगा तो मतलब वो 8 जन को इन्फेक्ट करेगा, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, जो एक जन से दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है ना? तो वो उस केस में जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेलफेयर लाइक एचआईवी एड्स, तो ऐसे प्रोग्राम्स लेके आओ जिससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, टेस्ट किया जाए, जिससे हम लोग इस चीज़ को रोक सकें और दूसरा इसके लिए जो है एक सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसा डिसीज़ जो ट्रैवल नहीं करता है, एक जन को है तो एक ही जन को होगा, दैट्स इट। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सुन नहीं सकता है तो उसी को रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई बैठेगा तो उसको भी हो जाएगा, नहीं सुन पाएगा, ऐसा नहीं है ना, राइट। सो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। या ब्लाइंड वाला जो है, तो ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन उस केस में जैसे मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है वो देख नहीं सकता है, अब वो कॉलेज जाएगा कैसे? फिर पढ़ाई कैसे करेगा? कितना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उस केस में जो है, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करना या उसके लिए ऐसे पॉलिसीज़ लाना जिससे उनको हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ठीक है? तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड ट्रॉमा प्रोग्राम्स। नेशनल प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ ऑफ एल्डरली, दैट मीन्स जो ओल्ड एज वाले हैं उनको सर्विस मिल सके, ठीक है। तो ये NPHE दैट इज नेशनल प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली दैट इज लॉन्च इन 2010 टू एड्रेस द वेरियस हेल्थ रिलेटेड इशू एल्डर पॉपुलेशन, जो एज पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे जिनकी उम्र 60 साल हो गई है भाई, 70 साल हो गई है, तो उसके वो एजेस वाले 80 ईयर्स की हो गई, तो उनके लिए पॉलिसी स्पेशल लॉन्च किया गया था, जिसमें उनकी लाइफ और बढ़ सके उसके लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल्स प्रोवाइड, सब असिस्टेंस प्रोवाइड करना बेसिकली, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ दैट इज RMNCH प्लस A, ठीक है। ये क्या है भाई? इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी के टाइम पे ऐसा स्कीम है कि अगर कोई लेडी मतलब ठीक है प्रेग्नेंट है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है उसको बॉर्न होने से पहले ही जो है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अकाउंट उसमें एक फॉर्म रहता है, फिल करना होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग फॉर्म देंगे, उधर ही हॉस्पिटल अलग से बैंक रहेगा, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भर देंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट्स आता है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जब बॉर्न होता है बेबी, तो उस केस के बाद जो है, जैसे अगर गर्ल्स अगर बॉर्न हुई तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, डिपेंड होता है उसमें ट्रांसफर। बॉयज़ होगा तो थोड़ा कम अमाउंट है, लेकिन उनको सपोर्ट के लिए क्या करता है वो प्रोवाइड करता है। प्लस जो अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है, आपने सुना रहेगा ना भूखमरी कपूरथी, उनको बराबर न्यूट्रिशन टाइप के अगर खाना ना मिल सके तो उसकी वजह से कितने बच्चे जो है डेथ हो जाती है, मतलब 1 साल से पहले वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में जो है उसको ख़त्म कर सके, वो ये प्रोग्राम्स लाया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें रहेंगे, मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो आप बाकी रीड करके ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।